सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम फोर्थ सेमेस्टर के DSUC का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, जो कि हमारे पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। जो फंडामेंटल नोटेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम जैसे कि यहाँ पे पढ़ेंगे टॉप डाउन डिज़ाइन या टॉप डाउन अप्रोच भी होती है, जो पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इससे मतलब टॉप डाउन डिज़ाइन जैसे आपका ऊपर से लेके नीचे की तरफ जो भी हमारे हिस्से को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते लिखा हुआ है बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। एंड तरीका अगर हम इजी लैंग्वेज में समझें तो पहले पूरे सिस्टम को देखेंगे, फिर उसे छोटे मॉड्यूल में बांटते हैं। हर मॉड्यूल को और छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है, अंत में कोड लिखा जाता है। उदाहरण अगर कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो पहले कोड बड़े हिस्से जैसे एडमिशन, एग्ज़ाम, लाइब्रेरी, जो भी हमारे संस्था के अंदर मौजूद छोटे छोटे पार्ट्स, या फिर घर के अंदर मौजूद जैसे कि घर के अंदर मौजूद छोटे छोटे कमरे, किचन, बाथरूम एट्सेट्रा चीज़ें दी होती हैं। ऐसे ही हमारे इस टॉप डाउन अप्रोच में भी बड़े से अप्रोच में एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेशन। फ़ायदे क्या होते हैं? जटिल समस्याओं को आसान बनाती है समझने के लिए, डिबगिंग करना आसान होता है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जैसे सी, पास्कल में अच्छा चलता है। जैसे कि अगर हम मैथ्स के फार्मूले होते हैं, अगर हमें मैथ्स के फार्मूले नहीं आते तो हमें पूरा क्वेश्चन समझने में काफ़ी कठिनाई होती है। अगर हमें मैथ्स के फार्मूले आते तो हम स्टेप बाय स्टेप उसे आसानी से समझ सकते हैं। एंड नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तो हमारा आता है बॉटम अप डिज़ाइन, जैसे नीचे से ऊपर की ओर डिज़ाइन। मतलब छोटे छोटे हिस्से, मॉड्यूल्स, फंक्शंस पहले बनाओ, फिर उन्हें जोड़कर बड़ा सिस्टम तैयार करो। जैसे पहले एक ईंट रखो, 2 ईंट रखो, फिर एक बड़ा सा घर बनता है। तरीका पहले छोटे छोटे कंपोनेंट्स, फिर उन्हें मिलाकर बड़ा सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOPS जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसकी फुल फॉर्म हो गई। और में पहले स्टूडेंट टीचर कोर्स जैसी क्लासेस बनाओ, फिर उन्हें जोड़कर पूरा कॉलेज सिस्टम तैयार करो। ठीक, जैसे कि अगर आपको कोई ग्रुप बनाना होता है व्हाट्सएप पे, या फिर मान लीजिए कहीं पे भी, तो पहले आप उसमें ढूंढते हैं कि हमें इसमें कितने मेंबर्स को ऐड करना है और कैसे क्या करना है, तभी ना वो पूरा ग्रुप इतने चीज़ों का बनता है। जैसे कि कॉलेज में आप लोग के कई ग्रुप्स को मिला के एक ग्रुप बनाया जाता होगा, मर्ज किया जाता होगा, वैसे ही। ठीक, और फ़ायदे रीयूजेबल कोड बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंट रहते हैं। नुकसान शुरू में पूरे सिस्टम की क्लियर पिक्चर नहीं मिलती है, इंटीग्रेट में सिस्टम अलग लग सकता है। एंड नेक्स्ट स्लाइड हमारी है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। यह तरीका एक सरल तरीका होता है जिसमें प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांटा जाता है। इसमें टॉप डिज़ाइन ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि टॉप डिज़ाइन में हमारा क्या हमने बताया था अभी, इसमें जो है बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे, क्योंकि छोटे हिस्सों में जो पार्ट्स को हम समझ सकते हैं, उसमें भी बड़े हिस्से जो भी होते हैं उनको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में तोड़ेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल माना जाता है। और इसमें टॉप डाउन डिज़ाइन ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। फीचर क्या होता है? सीक्वेंस, सिलेक्शन, इफ़ इल्स, इटरेशन, लूप्स का इस्तेमाल होता है। लूप्स हमारे किस लिए यूज़ होते हैं? जैसे भी वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है। ठीक, जिसमें हम लूप को बार बार, मतलब कि किसी भी चीज़ को अगर हम करना चाहते तो लूप की सहायता से उसे मैनुअली नहीं, ऑटोमेटिक किया जा सकता है एंड फाउंड आउट किया जा सकता है एज अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम आउटपुट। जूटो जैसी जम्स से बचना, प्रोग्राम पढ़ने और समझने में आसान। सेकेंड हमारा कंसेप्ट्स ऑफ डेटा टाइप। तो ये डिफिनेशन हो गई, डेटा को किस रूप में स्टोर करना होता है। मेन टाइप, इंट, फ्लोट, डबल, 4 स्ट्रिंग, बूलियन। इंट में हमारा जैसे रोल नंबर होते हैं, फ्लोट डबल में हमारे 3.14 आता है। और अगर हम फ्लोट की वैल्यू जैसे कि हिसाब की बात करें या फिर सी में अगर मेंशन करते हैं, तो हम यहाँ पे फ्लोट की वैल्यू जो है होती है, यहाँ पे हमें पॉइंट की वैल्यू को मेंशन करना पड़ता है। क्लियर एक अक्षर जैसे ए, स्ट्रिंग अक्षरों का समूह जैसे हेलो हो गया, आपका नेम हो गया, एंड जो भी आप देना चाहते हैं। बूलियन ट्रू या फॉल्स बताता है। जैसे कि यहाँ पे मार्क्स, बच्चे का रिजल्ट निकलता है, तो वहाँ पे फेल है बच्चा या पास है, वो भी हम बूलियन में आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो पास या
फेल भी हो सकता है, ठीक। एंड यहाँ पे आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे तो इजी ट्रिक टू लर्न, मतलब एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतर आप इस वाले शॉर्ट फॉर्म से याद कर सकते हैं। जैसे इस ये हो गया आई का इंट, एफ का फ्लोट, सी का चार, सी का एस का स्ट्रिंग, बी का बूलियन। एंड आपकी नेक्स्ट स्लाइड आती है वेरिएबल। क्या होते हैं वेरिएबल? जैसे कि जिसमें डेटा रखा जाता है एंड बदला जा सकता है। और ट्रिक टू रिमेंबर वेरिएबल, बदलने वाला डिब्बा, ठीक। जैसे कि घर में होते नहीं है डिब्बे, अगर वेरिएबल जैसे कि जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करके रख सकते हैं, वो हमारे वेरिएबल या फिर कंटेनर होते हैं, ठीक। एक इसे हम कंटेनर के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती मैथ्स में कि हाँ ये नहीं बदल सकती, वैसे ही इसमें भी होता है, हम डेटा को नहीं बदल सकते। मेमोरी में एक डिब्बा जहाँ डेटा फिक्स रहता है, बदल नहीं सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ट्रिक टू रिमेंबर, ये भी जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट फिक्स डिब्बा और वेरिएबल बदलने वाला डिब्बा। तो इन दोनों स्लाइड को आप काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। एंड यहाँ पे मैंने ये शॉर्ट में बता दिया है। वी मतलब वेरिएबल मतलब बदल सकता है, सी मतलब कांस्टेंट कैन नॉट चेंज। ओके, तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूँगी। एंड आपके लिए पेपर के लिए काफ़ी इजी मानी जाएगी। एंड आप इसे पढ़ के अगर चले जाते हैं इस स्लाइड को, बाकी मैं आपको नेक्स्ट भी चीज़ें क्लियर कराऊँगी जिससे आपको काफ़ी ईज़िली चीज़ें समझ में आएँ और आप और अच्छे से तैयारी कर सकें। तो इफ़ यू वांट टू दिस PDF, so you can send me a message on and I will send to you। तो मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट एनर्जेटिक के साथ। एंड तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए क्योंकि आप लोगों के पेपर्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। एंड अगर आप फर्स्ट चैप्टर में इतना पढ़ लेते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा नहीं बट हाँ 10 मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हैं। एंड आपके लिए हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जिसमें आपको हम काफ़ी नंबर्स के लिए कवर करा देंगे टॉपिक्स, और आप लोग के पेपर काफ़ी अच्छे जाएंगे। एंड रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होंगे हम वो भी आपको बता देंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।